बाकी तो हमको 400 का सिलेंडर 1200 रुपए में पड़ रहा है, तो जब करोड़ों अंदर कर ले हो तो तुम ही दोगे, हम थोड़ी दे पाएंगे भैया। उनका राम साहब दूसरा राम है। उनका राम वो है जिस राम को इन्होंने बनाया है, हमारा राम वो है जो राम हमको बनाया है। तो जो राम हमको बनाया है, जो राम हम में बोल रहा है, जो राम हम में अपना कर्म का अमल करा रहा है, ये मेरा राम है। और उनका राम जिस राम को उन्होंने बनाया है, ये वो राम को नहीं मानते जिस राम ने कायनात को बनाया है, जिस राम ने समाज को बनाया है, जिस राम ने इंसान को बनाया है, जिस राम ने विधि विधान को बनाया है। ये वो राम को मानते हैं जिस राम को इन्होंने बनाया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। प्रीमियर में आपका स्वागत है। फिलहाल अब ये जो है सरकार का 2024 में सरकार किसकी बन के नजर सामने आ रही है और कौन अभी गद्दी पे राज करेगा, मगर हर चेहरे पे, हर जबान पे यही नाम है, मोदी मोदी मोदी। इस बात का मोदी मैजिक जो है कहीं ना कहीं हर जगह काम भी आ रहा है, काम भी किए हैं और उस काम को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। चाहे हम घर की बात करें, चाहे राशन की बात करें, चाहे गैस की बात करें, किसी तरह की बात करें, मोदी ने जो काम किए हैं वो कहीं नहीं सराहने वाले काम किए हैं। लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि मोदी की जो लहर है वो किस तरह जाएगी और कहाँ तक के जाएगी। सर, मोदी 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 जो मामला चल रहा है उसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे देखिए, मोदी जी से पहले कांग्रेस की लहर थी। ऐसा लगता था कि कांग्रेस कभी देश से विपक्ष में जाएगी नहीं, आखिर विपक्ष में गई ना कांग्रेस। वही हाल मोदी जी का भी होने वाला है, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता के मूड में कब कौन छा जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे पहले राहुल गांधी जनता की नजर में पप्पू हुआ करते थे, लेकिन जिस दिन से उन्होंने पद यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद उसी जनता के नजरों में हीरो बनते रहे। हो सकता है कुछ 10-20 लाख लोगों के नजरों में कम बने होंगे, इसीलिए 3 राज्यों में नहीं बन पाए। आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कि जनता जनार्दन कब किसको सर पे बैठा लेगी, कब किसको पांव के अंदर रख देगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो लफ्ज है वो कहीं ना कहीं चेंज नजर आ रहे हैं, मायावती की जो है अच्छाइयाँ करते नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं 1970 से जानता हूँ। जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में भी स्वामी प्रसाद मौर्य थे। उनके वक्त के साथ साथ उनके लफ्ज में अल्फाज भी चेंज होते रहते हैं। सत्ता के हो सकता है 3 राज्यों के चुनाव होने के बाद उनको, भाजपा को बहुमत में आने के बाद उनको थोड़ा सा अपने ऊपर डर महसूस होने लगी हो, इसीलिए अपने शब्द को नरमी में के साथ ला रहे हैं। कभी मायावती की तारीफ कर रहे हैं, कभी अखिलेश यादव की तारीफ तो कर ही रहे हैं उन्हीं की पार्टी में, कभी कभी किसी और की भी तारीफ कर दिया करते हैं। नेताओं की बात पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। 2024 में किसका चेहरा देखना चाह रहे हो? देखिए, मैं तो देखना चाहूंगा मौजूदा समय में जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे रीजनल हो, इनको नहीं देखना चाहूंगा। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश की सड़कें खाली है, लोकतंत्र में सड़कें खाली नहीं होनी चाहिए। अब तो पार्लियामेंट में मोदी जी खाली करा रहे हैं। 142 सांसदों को बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए, 142 सांसदों में एक भी उत्तर प्रदेश का सांसद नहीं है जो बर्खास्त किए गए। शायद ये जनता के मुद्दों को पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश के नहीं उठा रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। उत्तर प्रदेश में सड़कें भी खाली है, सांसद में आवाज भी खाली है। अगर सांसद में उत्तर प्रदेश सांसद उठाते तो आज वो भी बर्खास्त हुए होते। ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। सर, 2024 में चुनाव की बात कही जा रही है, हर जबान पे जो है मोदी 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 का चेहरा है और जो उन्होंने काम भी किए हैं कहीं ना कहीं उनकी नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है कि मोदी ने कितने अच्छे काम किए हैं। चाहे हम राशन की बात करें, चाहे गैस की बात करें, चाहे हम किसी चीज की बात करें, हर जबान पे मोदी और योगी का नाम है। कैसे देखते हैं 2024 में किसकी सरकार पर आपको समझ में आती है? मेरे भाई, बहुत आपने अच्छी बात कही। आपके इस काबिले गौर सवाल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अब अपना पक्ष रख रहा हूं। 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने पूरे देश के अंदर शौचालय योजना चलाया, ये भी बहुत अच्छी बात है। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाशों का अंबार लगा दिया, ये भी अच्छी बात है। इन्होंने लॉकडाउन करके हजारों कार्यालय भाजपा का बना दिए, ये भी अच्छी बात है। इन्होंने पूरे लॉ एंड ऑर्डर को तार तार करके, बदले की भावना से प्रेरित करके विपक्षियों को फंसाने का कार्य किए, ये भी अच्छी बात है। अब बुरी बात का भी मूल्यांकन हो जाना चाहिए। क्या
20 करोड़ नौजवानों के साथ जो आपने अपनी एफिडेविट जनता की अदालत में पेश की थी, का ये जनता नौजवानों के साथ धोखाधड़ी नहीं है? सवाल तो यह है कि 20 करोड़ नौजवानों का आपने भविष्य को हत्या कर डाला। सवाल इस बात का है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 22,500 किसान कर्ज में दब करके अपनी आत्महत्या कर डाले। सवाल तो इस बात का है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपने एक फैक्ट्री नहीं बैठाई, आपने एक स्टील प्लांट नहीं बैठाया, आपने लोहा फैक्ट्री नहीं बैठाई, आपने कोई बिजली पावर हाउस नहीं बनाया, आपने कोई 1 किलोमीटर की बड़ी नहर का निर्माण नहीं किया। आपने सब जो है अमली जामा केवल राम और रहीम के पाले में डाल दिया, और राम रहीम और जितने मठाधीश थे, जितने इनके उद्योगपति मित्र थे, सब लोग देश को 10 साल में बंदर बाट कर दिए। ये भी आपने अच्छा काम किया। अब बुरा काम आपका मैं बता दूं, आपने कहा कि साहब ये कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। 45-46 साल कांग्रेस ने शासन किया, शेष शासन आपने किया, चाहे जनता पार्टी के रूप में, चाहे जनता दल के रूप में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के रूप में। अब 25 साल साहब कांग्रेस, 45 साल 46 साल कांग्रेस, अब 25 साल 26 साल आप। अब रह गया सवाल कि जितने अब तक जो भी काम आपको दिखाई दे रहा है, जिस कुर्सी पर बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, वो कुर्सी कांग्रेस ने बनाया है। जिस हाउस में बैठते हैं उस हाउस को कांग्रेस ने बनाया है। जिस सड़क पर चलते हैं उसको कांग्रेस ने बनाया है। जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं उसको कांग्रेस ने बनाया है। क्या वजह रही जो कांग्रेस को हटना पड़ गया और बीजेपी को दामन अपना थामना पड़ अब गया? देखिए साहब, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। सत्य बात, जैसे कि भाजपा के जो भक्त हैं कहते हैं कि हम सत्यवादी हैं। जब सत्य को राजा हरिश्चंद्र अपनाए तो डोम के घाट पर कर वसूलना पड़ा। जब सत्य को ईसा में मसीह अपनाए तो उनको सूली पर चढ़ना पड़ा। आज जब सत्य को सुकरात ने अपनाया तो उसे समाज ने विष पिला करके मार डाला। तो ये सत्य की परिभाषा है। अब रह गया सवाल कि उत्तर प्रदेश में हम खड़े हैं, आप उत्तर प्रदेश में सवाल हमसे कर रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर के अंदर 1 करोड़ रुपए का कोई 10 साल के अंदर ये सरकार ने, आप मोदी जी बनारस से लड़ते हैं, मोदी जी बनारस के सांसद हैं, 1 करोड़ रुपया का अपना प्रोजेक्ट बता दें कि उन्होंने एक करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट रखा। जिस प्रोजेक्ट को मैंने पूरा कर दिया, अब वाराणसी के 1000 लोग उसमें जीवन यापन कर रहे हैं। कहीं नहीं हुआ, लखनऊ में नहीं हुआ, मुरादाबाद में नहीं हुआ, मेरठ में नहीं हुआ, यहां आगरा में नहीं हुआ, आप इलाहाबाद में नहीं हुआ, लखनऊ में नहीं हुआ। अब जितने मंडल हैं, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, आपने कहीं 1 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं रखा। आपका प्रोजेक्ट एक था, केवल मंदिर। आपने भाई मंदिर ढहलवाया, अब मंदिर बनवाया। आप उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे करोड़ों नौजवानों का भविष्य को आप ढहा दिया, वो आ गए मोहिले चल हे राम। उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी का। कहने की बात है, हम तो बार बार कहते हैं भारतीय। उनका कहना है जो राम को नहीं जानते थे, मगर मंदिर बनाने के बाद सबको राम को पहचानवा दिया हमने। बहुत अच्छा बात आपने किया। राम, उनका राम साहब दूसरा राम है। उनका राम वो है जिस राम को इन्होंने बनाया है। हमारा राम वो है जो राम हमको बनाया है। तो जो राम हमको बनाया है, जो राम हम में बोल रहा है, जो राम हम में अपना कर्म का अमल करा रहा है, ये मेरा राम है। और उनका राम जिस राम को उन्होंने बनाया है, ये वो राम को नहीं मानते।
जिस राम ने कायनात को बनाया है, जिस राम ने समाज को बनाया है, जिस राम ने इंसान को बनाया है, जिस राम ने विधि विधान को बनाया है, ये वो राम को मानते हैं जिस राम को इन्होंने बनाया है। जो राम इनको प्रधानमंत्री बनाता है, इनको मुख्यमंत्री बनाता है, इनको सांसद बनाता है, इनको विधायक बनाता है, इनको बड़े बड़े उद्योगपति बनाता है, ये उनका राम है। तो उनके राम में और मेरे राम में इतना अंतर है कि जो मैं बोल रहा हूं ये मेरा राम है। यानी जो है, जो और विधायक जो बनते हैं वो कोई और राम बनाता है। जी वो तब असली राम बनाते हैं जिसको हम लोग मानते हैं। जी जो वो राम मानते हैं वो देखिए, शुद्ध रावण ने जब जिस तरह सीता का हरण किया भाई साहब, जय श्री राम का नारा दे करके, अहंकार से एकदम बसीभूत होकर के, बदले की भावना से प्रेरित होकर के, रावण ने अगर गेरुआ पहन करके सीता के कुटिया के सामने अगर आ करके नहीं कहता कि हे राम, तो सीता बाहर नहीं होती कुटिया से और उनका हरण नहीं होता। वही राम दूसरी बार राम का नारा देख करके भारत के संविधान का हरण कर लिया, हमारे नौजवानों का भविष्य का हरण कर लिया, हमारे किसानों का भविष्य का हरण कर लिया, देश की एकता और अखंडता का हरण कर लिया, देश में सद्भाव का हरण कर लिया। बचा इसके पास कुछ नहीं, 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में साहब, कुछ नहीं बचा देश और प्रदेश के पास, केवल घंटा बजाना बचा और मंदिर भी कंपनियों के हवाले कर दिया गया। अब आप जाइए बनारस में, विश्वनाथ वही से सांसद है मोदी जी, आप बनारस में जाइए, जब 160 रुपया रहेगा तो बाबा विश्वनाथ का आप दर्शन करेंगे, अगर पैसा 160 नहीं रहेगा तो आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। यही केवल बैंडिंग कराना व्यापारियों का काम है। चाणक्य ने कहा कि जब सत्ता बनियों के हाथ जाती है तो उसे जिस तरह बनिया उस विधि विधान को उस तरह गाड़ देता है, जिस तरह धोबी कपड़े को गाड़ करके एकदम निचोड़ करके फाड़ देता है, उसी तरह समाज और व्यवसाय को ये बनिया फाड़ देते हैं, कुछ नहीं बचता देश के पास। तो मैं आपके इसके संदर्भ में ये कह लूं कि आज मैं आपके चैनल पर हम यूपी जोड़ो यात्रा माननीय हमारे अध्यक्ष अजय राय ने कल से शुरुआत करने वाले हैं। हम सारे चैनलों पर सारे पूरे प्रदेश की दलित शोषित पीड़ित जनता से, किसान मजदूर से, जो अच्छे राइटर हैं उनसे, जो पढ़े लिखे तबका है उनसे, इंजीनियर डॉक्टर और समस्त अधिकारियों से आपके चैनल से निवेदन करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में आप जिस एंगल पर हो, जिस रूप में हो, आप भारत जोड़ो यात्रा का समापन बुलंदी के साथ होना चाहिए, ताकि आने वाला कल जो यात्रा चल रही है, इसके समापन के बाद आने वाला कल अजय राय के नेतृत्व का भारत जोड़ो यात्रा का अनुकरण करे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने के लिए मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मायावती की जो जबान से जल्लब से निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पक्के हैं, और जो अपने लोगों को खड़ा कर रही है वो कहीं ना कहीं जीत करके आएंगे। क्या स्वामी प्रसाद सपा में होने वाले मायावती की तारीफ कर रहे हैं? अरे बेपैंदे का लोटा, बेजबान का लोटा, इसको कहाँ से आप लोग, ये हो गया राजभर हो गया, माझी हो गया, ये कोई इंसान है? इंसानों की गिनती, ये तो जाहिल जानवरों की गिनती है। ये कब कहाँ किस करवट बैठ जाए इनका कोई भरोसा होता है। अब मायावती जी ने तो काम किया है, वो अगर उत्तर प्रदेश में रही तो कितना उन्होंने काम किया, विकास किया, वो भी सबने देखा। तो कहीं ना कहीं अगर मायावती जी मिल के लड़ती है या अकेले लड़ती है, ये उनका अपना निजी फैसला है। वो आजाद को समर्थन करती है या आजाद को अपनी पार्टी में लेती है, ये उनका निजी मामला है। मगर माया जी अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ती है तो एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी है। आप उत्तर प्रदेश तक सीमित हो और आपने उत्तर प्रदेश को, मायावती जी ने काफी समय से अपने वोटरों से दूरी बनाए रखा, उसको मुझे नहीं लगता कि अब इतना बड़ा फायदा माया जी को मिलेगा। मगर अब ये दलित समुदाय समझे, अगर वो माया जी को लाना चाहे तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। माया जी ने अच्छे काम किए, मगर हम चाहते हैं कि वो कांग्रेस में मिलकर अगर चुनाव लड़े और एक ताकत बने
कांग्रेस की भी और अपनी भी, तो मुझे लगता अच्छा है। डगर डगर गली गली लोग यही कह रहे हैं कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी 2024 में फिर उन्हीं को ला रहे हैं। जब भी किसी से बात कही जाती है कि नहीं सिर्फ मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा, क्या लगता है कि जनता के दिल में जो दिमागों में जो बैठा है मोदी जी का एक जो मैजिक बैठा है वो कैसे क्या होगा? क्या उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक करके क्या कांग्रेस निकाल पाएगी? अब तो लोग कहने लगे हैं डगर डगर मोदी जी तुम जाओ जाओ, डगर डगर मोदी जी तुम जाओ जाओ जाओ। अब बता रहे लोग क्या मांग रहे हैं, बीजेपी मुक्त भारत चाहते हैं, अब और कुछ नहीं चाहते, वो बीजेपी मुक्त भारत चाहते हैं। राशन उन्हीं ने दिया, घर उन्हीं ने दिया, गैस उन्हीं ने दी, शौचालय उन्हीं ने दिया, अभी भी क्या कर लगता है क्या कुछ और कोई पार्टी से कर पाएगी? मतलब 70 साल से कांग्रेस भी है, बहुजन भी है, आम आदमी पार्टी भी है, सपा भी है, उन्होंने भी घर दिए, उन्होंने भी सुविधाएं दी, उन्होंने भी सारी दी। एक आधी कोई 19-20 वाली बात कर लो तो कर लो, बाकी तो हमको 400 का सिलेंडर 1200 रुपए में पड़ रहा है, तो जब करोड़ों अंदर कर ले हो तो तुम ही दोगे, हम थोड़ी दे पाएंगे भैया। तो ये भी समझना पड़ेगा, सरकारें सभी देती है अपने अपने समय पर, जब वो सत्ता में होती है तो देश हित में देती हैं। इसमें नया क्या भाजपा कर रही है ये बता दीजिए मुझे। 2024 में और लोग इसे बात करते हैं, 2024 में किसका चेहरा देखना चाहेंगे? बस एक बार समझा दो जाकर इटली वाली रानी को, दिल्ली तो दिल सौंप चुका है राजा हिंदुस्तानी को। इतने दिन में सीख न पाई जो भारत की बोली को, उसके हाथों कैसे दे दें राजनीति की डोली को। क्या पश्चिम के सांचे ढांचे में पूरब ढल सकता है, और केवल हाथ हिला देने से देश नहीं चल सकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, ओजस्वी तेजस्वी हमारे यूपी शेरे मुख्यमंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में सामाजिक समरसता के लिए पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। समाज बताइए, आप इनसे पूछवा दीजिए, मैं खड़ा हूँ सामने। बुलवाइए, एक बिजनेस का नाम क्या बताइए, business बताया आप? एक उद्योग धंधे का नाम बताइए। एक अब आपके कितने उद्योग धंधे हैं? यूपी समिट देखा है आपने, 2022 देखा है? नहीं, नाम बताइए। आप चुप रहिए, बोलिए। आपने यूपी समिट देखा है, 22 देखा है, 23 देखा है? आपने देखा है कि पूरे भारत के लोग, यहाँ तक कि विदेश के लोग कितने उत्साहित हैं उत्तर प्रदेश में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए? यूपी समिट में कितनी फैक्ट्रियां, कितनी इंडस्ट्री डेवलप हो रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है पहले लोग फैक्ट्री लगाने से डरते थे क्योंकि सुरक्षा की दिक्कत आती थी। कोई भी व्यक्ति जरा सी जमीन पर कोई फैक्ट्री लगाता था तो छोटे से छोटा गुंडा माफिया हड़काता था। आज किसी की हिम्मत नहीं है। ये हनक है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की। फिर भी जो है नौजवान जो है बेदार है और रोडों पे जो है अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए हैं। जिनको काम करना है उनको रोजगार है, जिनको काम करना है उन्हें व्यापार है, और जो काम कर रहे हैं वो युवा आज भी कमा रहे हैं, उनका परिवार का भरण पोषण हो रहा है और रात को निश्चिंत होकर सोते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि गेट का ताला नहीं टूटेगा। वो घर से बाहर कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो उन्हें पता है कि हमारा घर सुरक्षित है, इसमें किसी माफिया का कब्जा नहीं होगा। ये हनक है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। भाई ये हनक है बिल्कुल भाई साहब, देखिए बिल्कुल भाई साहब ने कहा, इटली पर चले गए, व्यक्तिगत सोनिया जी पर टिप्पणी कर रहे थे, व्यक्तिगत मोदी और योगी का गाथा बना करके गा रहे थे। अब मैं आपको बता देता हूं इनके वर्तमान व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका का। उस जो लाइन बोले थे उस पे मैं लाइन बोल दूं, ये फासिस्ट सोच के है। आप फासिस्ट हमेशा जो है दीवार पैदा करता है, दीवार का निर्माण करता है। आज उसी दीवार को गिराने के लिए, उस दीवार को ढा देने के लिए मैं देश का आह्वान करता हूं कि भाजपा द्वारा जो नफरत की दीवार है, इसको गिराने के लिए दीवार नफरत का मिलकर गिरा दीजिए, एक मुहब्बत का रोशन समा कीजिए। होलियां खून की अब बहुत हो चुकी है, जरूरत दिलों को मिला दीजिए। जाति मजहब मुबारक न होगे खुदा, सिर्फ इंसा को इंसा बना दीजिए। देश की आबरू आपके हाथ है, डुबा दीजिए या बचा लीजिए। दूसरी बात, अभी भाई साहब ने कहा कि तमाम उद्योगपति आ गए,
उत्तर प्रदेश में बहुत कंपनी कारखाना बैठा दिए। पूछ लीजिए कि वो कंपनी कारखाना उत्तर प्रदेश के किस जिला में कहां बनी है। जब उद्योगपति आ गए, 3 साल पहले भी ये आए थे, आज भी आए हैं। उत्तर प्रदेश का कई 100 करोड़ रुपया इस सरकार ने बंदर बाट किया है। तो जरा बता दीजिए कि 5 को कंपनी का नाम बता दे उत्तर प्रदेश के जिलों में, 75 जिला में, जो कंपनी 5 को कहां बैठी है, वो कौन उसका जनरल मैनेजर है, उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन उत्तर प्रदेश का हमारी कमाई तो आपने हजारों करोड़ रुपया का बंदर बाट कर दिया और आपके लोगों ने उसमें कमीशन खाया, आपके लोगों ने बंदर बाट किया। आप भी आदर्श की बात करते, केवल जिसकी बुनियाद जो है कटोरा पर है, अब उससे भी समाज में निर्माण की बात किया जा सकता है। बेईमानी के सिवाय वो कुछ कर नहीं सकते। वो केवल जिस तरह के संस्कार में पैदा है वही संस्कार देश को देना चाहते हैं। आइए, देश अब उस संस्कार को स्वीकार नहीं करता, इसलिए कि भारत हमेशा दाता रहा है। इनके शासन में, इनके पॉलिसी में, आरएसएस का सोच में आज देश के 80 करोड़ जनता कटोरा लेकर के 3 किलो चावल 2 किलो गेहूं के लिए सड़क पर खड़ी है। आओ विश्व गुरु बनते हैं। अब भैया जौना 137 में 80 करोड़ आबादी कटोरा लेकर के भीख मांगने की काम करती हो, वो विश्व गुरु कैसे बन सकता है। अब एक विश्व गुरु वाली यूनिवर्सिटी इन्होंने कहां पर देख लिया, उस यूनिवर्सिटी में खाली आरएसएस के लोग पढ़ लिए। अब ये लोग विश्व गुरु, हमको तो दुनिया में कहीं वो यूनिवर्सिटी नहीं मिली। अब वो यूनिवर्सिटी नहीं मिली जिसमें इनके नेता पढ़े हैं, वो यूनिवर्सिटी नहीं मिली, वो कंप्यूटर नहीं मिला जिस कंप्यूटर से मोदी जी की डिग्री टाइप की गई। तो अब तमाम इनके बात है, इनके पास केवल आडंबर के सिवा, देश को धोखा देने के सिवा, देश को धार्मिक उन्माद पैदा करके समाज को लड़ाने के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। ये भाजपाई है। इसी तरह ये राग अलापते रहेंगे, कभी गौरी को घुमा करके, गजानन को घुमा करके, देवी को घुमा करके। आइए वही देवी को घुमाते हैं जिस देवी को इन्होंने बनाया है, जिस देवी ने हमको बनाया है, पूरे समाज को बनाया है, पूरे कायनात को बनाया है, पूरे हिंदुस्तान को बनाया है। उस देवी को ये नहीं मानते, ये उस देवी को मानते हैं जो देवी इनको मालोमाल करती है। ये उस देवी को मानते हैं जिस देवी से इनकी दुकान चलती है। ये उस देवी को मानते हैं जिस रातों रात देश में लाशों का अंबार लगा देते हैं। ये उस देवता को मानते हैं। ये शुद्ध रूप के समाज तोड़क है। ये समाज को बांटना चाहते हैं और देश को जलाना चाहते हैं। और देश की जनता, समाज जाग चुका है। ये 2024 में इस दीप को बुझा देगा, मुझे पूरा यकीन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर आदमी ने अपनी बात रखी और यही कहा है कि अभी तक के फिलहाल जो है जिस तरह से जो है सरकारें चली हैं और सरकारों ने अपना अपना दायरा दिखाया है, उन दायरे के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को लोगों ने अपनाया भी है। और आगे चल के यही कहा जा रहा है कि योगी सरकार फिर दोबारा या मोदी सरकार फिर दोबारा कहीं ना कहीं नजर आती है। अपनी बात रखी है, विपक्ष ने भी की तरह भी कहा और सरकार को भी कोसने की भी कोशिश करी है। हर आदमी ने ये भी कहा है कि हाँ, आगे चल के किसका चेहरा सामने आएगा 2024 में देखने वाली बात होगी। वक्त किसके पास है, वक्त किसके पास नहीं है, ये देखते रहिएगा इस चैनल के द्वारा से। और सब्सक्राइब करिएगा और जानिए, कहिए, ये बात सोचिएगा कि ये क्या अच्छा है और क्या बुरा है। 2024 में कौन आता है ये वक्त वही बताएगा।